नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सोनाली। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कफ सिरप बैन। रतनपुर में कांग्रेसियों का बिजली कार्यालय घिराव। बिजली बिल हाफ योजना बहाली और स्मार्ट मीटर से बड़े बिलों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन, नारेबाजी। कर्ज में डूबे युवक ने रचा खुद के अपहरण का नाटक। पुलिस ने गौरेला से किया बरामद। पूछताछ में खुला झूठ का पूरा खेल। और बारिश के बाद शहर में सड़क धंसने की घटनाओं से आमजन परेशान। अमृत मिशन अधूरे कार्यों का खुलासा। निगम ने मॉनिटरिंग टीम बनाई। तो ये थी हेडलाइन और खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने से 16 बच्चों की मौत के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट मोड पर है। बिलासपुर समेत पूरे प्रदेश में 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की खांसी जुकाम की सिरप देना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की कफ सिरप या सर्दी जुकाम की दवा नहीं दी जानी चाहिए। वहीं 5 साल से कम आयु के बच्चों को भी सामान्य स्थिति में ये दवाएं सलाह नहीं दी जाती। इस निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के CMHO और सिविल सर्जनों को तत्काल पालन करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश भर के सभी शासकीय और निजी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स और डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है कि बिना डॉक्टर के पर्चे के कोई भी दवा ना दी जाए। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टरों की विशेष टीम गठित कर दवा निर्माण इकाइयों और फार्मेसियों की जोखिम आधारित जांच शुरू की गई है। बिलासपुर में भी स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स को अलर्ट जारी किया है कि जिला अस्पताल के शिशु विशेषज्ञ एवं SNCU प्रभारी डॉक्टर SK दास ने कहा है कि अब 0 से 2 वर्ष के बच्चों को किसी भी कफ सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों को गाइडलाइन दी गई है कि खांसी जुकाम जैसी सामान्य समस्याओं में बच्चों को घरेलू उपाय जैसे गुनगुना पानी और भाप देने की सलाह दे, क्योंकि ज्यादातर मामले अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। देखिए, बच्चों में जो कफ सिरप जो कॉमन कोल्ड कफ यूज़ किया जाता है, उसके लिए भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी लागू कर दिया गया है जो है, और सभी जगह जो है पूरे ज़िले में, चाहे PSC हो, CSC, सबको इन्फॉर्मेशन कर दिया गया है इसके लिए। पूरे मतलब ऐसा कुछ घटना नहीं घटी है जो है। और जो कफ कोल्ड जो कॉमन जो होते हैं, उसके लिए छोटे बच्चों में सिंपल जो मेजर्स यूज़ करना चाहिए, जैसे कि बच्चे लोगों को हाइड्रेशन मेंटेन रखें, उसको जो है पानी, गुनगुना पानी पिलाइए जो है, और उसको अगर नाक जाम होता है तो नेज़ल सलाइन यूज़ करना चाहिए इसमें जो है। और इसमें वो सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाते हैं 3 दिन 4 दिन में। कफ सिरप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चे लोगों में जो है। अगर बड़े बच्चों हैं तो उसमें फिर जो भी दिया जाता है कोल्ड मेडिकेशन, तो उसमें डॉक्टर की सुपरविजन में उसको रखिए। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन ने भी बताया है कि जिन 2 कंपनियों पर अन्य राज्यों में कार्रवाई हुई है, उनकी राज्य में कोई सरकारी आपूर्ति नहीं रही है। बावजूद इसके राज्य भर में निगरानी बढ़ा दी गई है और प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक में 46.2% डायएथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, जो बच्चों की किडनी फेल होने का कारण बना। इस हादसे के बाद केंद्र और राज्य सरकारें सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का इस्तेमाल ना करें, खासकर छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को यहां मतगणना के साथ ही आता है। बिहार की जनता ने अगले 5 सालों के लिए किस राज्य की कमान सौंपा है, लेकिन जिससे पहले बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा SIR को लेकर जिस तरह से हंगामा मचाया गया, उसके बाद बिहार का चुनाव दिलचस्प हो गया है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बिहार चुनाव में NDA के प्रचंड बहुमत का अनुमान जताया है। उनका मानना है कि
चुनाव के पहले एनडीए ने जनता के बीच जाकर माहौल जाने की कोशिश की है और उन्हें उम्मीद है कि बीजेपी बिहार में सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने SIR के मुद्दे पर कहा है कि जनता जिस राज्य की है उन्हें वही मतदान करने का अधिकार है। ऐसे में चुनाव आयोग का यह निर्णय काफी हद तक सही है। इसके अलावा उन्होंने बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणी पर भी तीखा प्रहार किया है। बिहार बड़ा चुनाव है और 250 से अधिक सीटों पर चुनाव होना होता है, तो बिहार के इस चुनाव में बहुत मंथन हुआ। चुनाव से पहले भी मंथन हुआ। सारी राजनीतिक पार्टियों ने जनता के बीच जाकर अपनी बात कही और अभी मुझे ये बात समझ में आती, मेरा आभास है, मेरा व्यक्तिगत आभास है कि प्रचंड मतों के साथ एनडीए की सरकार पुनः बिहार में बनेगी। ये हर जगह होना ही चाहिए। मतदाता सूची के परिवर्धन के लिए, संशोधन के लिए, विलोपन के लिए किया जाने वाला यह काम हमेशा होना चाहिए और होता ही है, भाई कानूनन होता है। फिर भी अनेक लोग अपने नाम अनेक जगहों पर जुड़वा लेते हैं, वो परेशानी का विषय होता है। इससे मैं सोचता हूं कि मूल वोट पर तो फर्क नहीं आने वाला है। प्रदेश में लगातार बढ़ती बिजली दरों, अघोषित कटौती और स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में बिल्हा विधानसभा के युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुनील साहू के नेतृत्व में बोदरी नगर पालिका क्षेत्र के चकरभाटा में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन दिया। कार्यक्रम के दौरान अज्जू यादव ने लगभग 30 समर्थकों के साथ कांग्रेस में प्रवेश किया, जिन्हें ब्लॉक अध्यक्ष गीतांजलि कौशिक, लक्ष्मीनाथ साहू, राजेंद्र शुक्ला और जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष राजू किशन यादव ने स्वागत किया। उपस्थित नेताओं ने कहा है कि भाजपा सरकार बनने के बाद से 2 वर्षों में 4 बार बिजली दरें बढ़ाई गई है। स्मार्ट मीटर जबरन लगाए जा रहे हैं और बिजली बिल हाफ योजना समाप्त कर दी गई है, जिससे आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर युवा कांग्रेस नेताओं ने लोगों को बिजली दरों के विरोध में आगे आने का आह्वान किया। देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जा रही है, स्मार्ट मीटर का ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है और उसके अतिरिक्त जो पिछली सरकार, कांग्रेसी सरकार ने 400 यूनिट तक की खपत में बिजली बिल हाफ योजना चलाई थी, जिसका लाभ आम लोगों को, गरीब लोगों को मिलता था। लेकिन उन सारी योजनाओं को बंद कर आज एक तो आप छूट की योजना बंद कर रहे हैं, ऊपर से बिजली दरों में लगातार वृद्धि कर रहे हैं और बिजली की आपूर्ति को हाफ कर रहे हैं। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी अपने अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज युवा कांग्रेस का दूसरा चरण है। हस्ताक्षर अभियान के द्वारा मतलब हम लोगों ने आम जनता को जो तकलीफ हो रही बिजली कटौती के उसके विरोध में आज हम लोग युवा कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं, जब से भाजपा सरकार आई है तब से हम लोग ये देखने मिल रहा है कि आम जनता को कैसे परेशान करे। ये अभियान चला रही है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार बिजली बिल, जब कांग्रेस शासन था उस समय बिजली बिल हाफ हुआ करता था, कम हुआ करता था, आम जनता को राहत था। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि आम जनता एकदम परेशान है। देखिए, छत्तीसगढ़ में बिजली सरप्लस बिजली है और हमारे यहाँ इतना बिजली का उत्पादन है कि हम लोग चाहें तो 4 से 5 राज्यों में बिजली दे सकते हैं। और आज प्रति यूनिट 40 पैसा बिजली बिल यहाँ पे दर बढ़ाया गया है। और हमारे मुख्यमंत्री साय जी को पूछते हैं लोग कि बिजली का बिल क्यों बढ़ा रहे हैं, तो वो उनका कहना रहता है कि हम बिजली बिल मुक्त योजना की तरफ जा रहे हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप आज गरीब जनता जिनको आज सोलर पैनल लगाने के लिए कह रहे हैं, वो जनता अगर उनके पास 80,000 रुपये होता सोलर पैनल लगाने के लिए तो वो इतना त्राहिमाम नहीं होते। और अगर मुक्त बिजली बिल लगाना ही है, कहीं पे सोलर पैनल लगाना ही है, तो जिस राज्य में बिजली की उत्पत्ति नहीं होती वहाँ पे लगाइए। हमारे छत्तीसगढ़ में भरपूर बिजली का उत्पादन होता है। कोयला हमारे यहाँ है, पानी हमारे यहाँ है, सब कुछ हमारे यहाँ, और सारा बिजली हमारे यहाँ बनता है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्णकांत चंद्रा द्वारा कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद जयजयपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। आज सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एकजुट होकर सड़कों पर उतरे और कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि किसानों की खून पसीने की कमाई को फर्जी हस्ताक्षर, ब्लैक चेक और ब्लैक दस्तावेजों के माध्यम से हड़पना एक बड़ा अपराध है, जिससे किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस पार्टी की किसान विरोधी मानसिकता और दोहरे चरित्र की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी किसानों के नाम पर राजनीति करती है, उसकी विधायक किसानों को आर्थिक रूप से तबाह करने में लगे हैं। यह अत्यंत शर्मनाक है।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार जयजयपुर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में लिप्त विधायक बालेश्वर साहू की तत्काल गिरफ्तारी की जाए ताकि वे अपने पद का दुरुपयोग कर साक्ष्यों से छेड़छाड़ न कर सके। साथ ही पीड़ित किसानों को उनके नुकसान का पूरा मुआवजा और न्याय दिलाया जाए। भाजपा ने स्पष्ट कहा है कि किसान विरोधी और अपराध में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों को न्याय और भ्रष्टाचारी को सजा नहीं मिलेगी। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। अग्रसेन भवन में आयोजित कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम की प्रेस वार्ता में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम में AICC से ऑब्जर्वर बनकर पहुंचे विवेक बंसल प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। वही उनके साथ मंच पर कांग्रेस विधायक, जिला अध्यक्ष और ऑब्जर्वर दल के सदस्य सत्यनारायण शर्मा, इंग्रिड मैकलाउड और जनक ध्रुव भी मौजूद थे। लेकिन प्रेस वार्ता के दौरान सत्यनारायण शर्मा जी मंच पर ही नींद में खोए नजर आए। मीडिया कर्मियों ने जब इस पर सवाल किया तो पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने मजाकिया लहजे में कहा है कि शर्मा जी मंथन कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग कांग्रेस नेताओं के संगठन सृजन के प्रति रुचि और समर्पण पर तंज कस रहे हैं। ताकत नहीं रही है, शक्ति नहीं रही है, तो पार्टी तो दूसरी बात है, पर प्रयास हम जिस आशंका से कि साहब वो छोड़ जाएंगे, वो चले गए, और दूसरी पार्टी से भी लोग आते हैं, आना जाना। ये तो देखिए लोकतंत्र जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, कितने लोग गए, कितने लोग आए, कितने लोगों ने पार्टियां बनाई। रतनपुर में कांग्रेसियों ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बिजली ऑफिस का घेराव किया। इस मौके पर बिजली ऑफिस बंद करने, बिजली बिल हाफ योजना फिर से शुरू करने, लगातार हो रही बिजली कटौती और अनाप शनाप बिलिंग के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। रतनपुर बिजली ऑफिस के बाहर कांग्रेसियों ने अपनी नाराजगी जताई। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेताओं के नेतृत्व में भारी संख्या में लोग बिजली दरों में बेतहाशा वृद्धि और स्मार्ट मीटर से हो रही समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाने पहुंचे। घटनास्थल पर कांग्रेसियों ने मुख्यालय में तालेबंदी करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस बल ने उन्हें रोक लिया। इस बीच ईडी कार्यपालक निर्देशक ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत मुफ्त बिजली योजना की झप्पी देकर कांग्रेसियों को शांत कराया। शांति के साथ हुए प्रदर्शन में कांग्रेसियों ने बिजली ऑफिस के गेट पर जमकर नारेबाजी की। हाथ में तख्ती लिए लोग प्रदेश सरकार और विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ विरोध जताते नजर आए। ब्लॉक समन्वयक शीतल जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई बिजली बिल हाफ योजना आम जनता को राहत देती थी। वर्तमान में जनता बिजली कटौती और स्मार्ट मीटर के नाम पर भेजे जा रहे अनाप शनाप बिलों से परेशान है। शिकायत करने पर बिल कम नहीं होते और बड़े बिल को मर्ज करने का आश्वासन ही दिया जाता है। कमेटी बिजली ऑफिस के नींद में जगी सरकार को उठाने आई है। बेतहाशा बिजली बिल में वृद्धि, बेतहाशा बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर में बहुत सारी विसंगतियां हैं। इसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर आए हैं बिजली ऑफिस का घेराव करने के लिए। इस सरकार ने आम जनता को जिस हिसाब से महंगी बिजली आज दे रहे हैं, इससे आम जनता त्रस्त है। और नगर में हमारे रतनपुर के और भी बहुत सारे वार्ड हैं जिनको यहाँ से लाइट शहर से सप्लाई न देके ग्रामीण वार्डों को दूसरे फीडर में जोड़ दिया गया है। आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो लो वोल्टेज की समस्या, और रात भर न वहाँ लाइट आता है, न कोई यहाँ पर पूछ परख है। लोग परेशान हैं। लोग जिस हताशा में आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और सब लोग याद कर रहे हैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को, जिन्होंने 400 यूनिट बिजली बिल हाफ किया था, लोगों को राहत दिया था। आज ये भाजपा सरकार जो है महतारी वंदन के नाम पे 1000 रुपये दे के बिजली बिल को 4 गुना उनसे वसूल किया जा रहा है। आज हर घर में एक बिजली बिल के मीटर में आप जाके आप पता करेंगे तो किसी का बिजली बिल 2000, 3000, 4000 से कम किसी का नहीं आ रहा है। नहीं, बिजली बिल बढ़ते वाले इसमें स्पष्ट है कि अभी बिजली बिल हाफ वाला स्कीम बंद किया गया है ना, वो उसको लिमिट करके 100 यूनिट तक किया गया है ना, और रेट बढ़ा है तो 20%, इसके वजह से बिल थोड़ा सा ज़्यादा है। बिजली कटौती जनरली होता नहीं है, कटौती नहीं होती। कुछ काम करते हैं तो उसको बंद कराने के लिए शट डाउन करना पड़ता है। नहीं, हम लोग उसको नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग के घर में भी लगा हुआ है। वो तो 1-1 घंटा का कंजम्पशन बताता है ना, उसमें वायरिंग में यदि कुछ दिक्कत है
टेक्निकली, है ना, तो उसको चेक कराया जा सकता है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अंत में कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो बड़े पैमाने में आंदोलन किया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे और उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जी न्यूज के लिए रतनपुर से वासित अली की रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने भारतीय रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुपरफास्ट ट्रैक पर लाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में रेलवे मंत्रालय के 4 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इनकी कुल लागत 24,634 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में 894 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। इससे माल ढुलाई से लेकर पैसेंजर ट्रैफिक तक सब कुछ तेज और आसान होगा। रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे के 4 अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इनमें न सिर्फ नई गाड़ियां चलेगी बल्कि हर साल करोड़ों लीटर डीजल की बचत होगी। 84 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट लागत 4,600 करोड़ रुपए है। यह लाइन महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट सर्किट से होकर गुजरेगी। साथ ही 4.6 करोड़ लीटर डीजल की सालाना बचत होगी। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में सिर्फ रेलवे सेक्टर में अब तक 1.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। वहीं कुल मिलाकर देश भर में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है। दूसरा प्रोजेक्ट है गोंदिया डोंगरगढ़ 4th लाइन। यहाँ ऑलरेडी 3 लाइंस बन चुकी है इस सेक्शन में, और ये भी जैसा आपको शुरू में दिखाया था, हावड़ा से मुंबई का सेक्शन है। यहाँ पे अभी 4th लाइन बनेगी। 3 लाइंस ऑलरेडी बन चुकी है। 84 किलोमीटर्स का है। 2,223 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट में आएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे बड़े ब्रिजेस बनेंगे, बड़े और छोटे ब्रिजेस बनेंगे। एक टनल भी आती है इस एरिया में। फ्लाईओवर्स 3 बनेंगे, अंडरपासेस 22 बनेंगे और टोटल 84 किलोमीटर्स। इस प्रोजेक्ट से 23 करोड़ किलोग्राम सेव होगी कार्बन डाइऑक्साइड एवरी ईयर, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 1 करोड़ ट्रीज प्लांट करने के बराबर का है। 4.6 करोड़ लीटर डीजल हर साल का बचेगा देश का, और 514 करोड़ रुपए हर साल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में देश की बचत होगी। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने साप्ताहिक जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। दूर दराज से पहुंचे लोगों ने अपनी फरियादें रखी, जिन पर कलेक्टर ने एक एक कर सुनवाई की और तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत सरधा के सरपंच ने जर्जर उप स्वास्थ्य केंद्र के स्थान पर नया भवन बनाए जाने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने CMHO को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में ग्राम बैमा निवासी 90% दिव्यांग लक्ष्मी नारायण ने शौचालय निर्माण के लिए सहायता की मांग की। उन्होंने बताया कि शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ता है। इस पर कलेक्टर ने CEO जिला पंचायत को तत्काल सहायता की कार्रवाई करने को कहा है। बोदरी तहसील के ग्राम पोड़ी निवासी 74 वर्षीय राम सहाय दिवाकर ने वृद्धा पेंशन राशि दिलाने की मांग की है। जनदर्शन में जिला पंचायत CEO संदीप अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त अमित कुमार भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर लगभग 62 लोगों ने व्यक्तिगत व सामुदायिक हित से जुड़े विषयों पर आवेदन प्रस्तुत किए हैं। कलेक्टर ने सभी आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आवास से नाम कट गया इसलिए आए। कौन से सूची में था आपका नाम आवास में? अभी 2024-25 के सूची में था। प्रशासन का कहना था कि हमें ज़मीन चिन्हांकित करके आप लोग बताइएगा। ये मांग हम लोग कोविड के पहले से करते आ रहे थे, तो अभी हमने ज़मीन चिन्हांकित की है जो शासकीय भूमि है। हालांकि अभी कुछ लोगों का, कुछ सामाजिक तत्वों का कब्जा है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस ज़मीन को रिक्त करा करके प्रशासन हमारे मोहल्ले के बच्चों के लिए ये लाइब्रेरी वगैरह का निर्माण करे, शासकीय दवाखाना का निर्माण करे। जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में टीएल बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले में चल रही शासन की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण करने और जनता को योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जानकारी दी है कि आगामी दिनों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिले की बैठक लेने वाले हैं।
इस दृष्टि से सभी विभागीय अधिकारियों को अपने अपने विभागों की स्थिति स्पष्ट रखने और योजनाओं की अद्यतन जानकारी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले बिंदु जनता की सुविधा और विकास से जुड़े होने चाहिए। टीएल बैठक में विशेष रूप से उन योजनाओं की समीक्षा की गई है जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा है कि किसी भी योजना में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हर विभाग से अपेक्षा की है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए ताकि जनता को सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। टीएल में बाकी डिपार्टमेंट्स के भी जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की जाती है और इस बार चूंकि आने वाले समय में सीएम साहब बैठक भी लेंगे तो एजेंडा जो आए हैं संबंधित विभागों के उन एजेंडा पे भी आज हम लोगों ने चर्चा की। बुलेटिन में खबरें भी और भी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।